सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टाफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो हर भारतीय के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो उसके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। और वो योजना है अटल पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो हर भारतीय के लिए फ्यूचर सिक्योर करने वाली योजना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, पर अटल पेंशन योजना के द्वारा कोई भी भारतीय, चाहे वो कोई भी काम करता हो, वो 60 साल की एज होने पे पेंशन पा सकता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल देखेंगे कि अटल पेंशन योजना का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं, इससे आपको मंथली कितना डिपॉजिट करने पे आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर भारतीय केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में मामूली अंशदान करके, यानी बहुत कम पैसों का कंट्रीब्यूशन करके अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छे खासे पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। इस योजना से देश में करीब 1.25 लाख लोग जुड़ चुके हैं। और देश में जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे समय में बेहतर भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग का सपना हर भारतीय का होता है। अटल पेंशन योजना कम आय वर्ग के लिए मोदी सरकार की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, जो एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी देता है, यानी फिक्स्ड पेंशन की गारंटी देता है। तो अब देखते हैं कि अटल पेंशन योजना का फायदा कौन ले सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हर भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं, चाहे वो कुछ भी काम करते हो, चाहे किसान हो, स्टूडेंट हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये कुछ भी हो, सभी इसका फायदा ले सकते हैं। इसका फायदा लेने के लिए आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, किसी भी बैंक में बैंक खाता होना चाहिए। यदि आपका पहले से बैंक खाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका बैंक खाता नहीं है तो किसी भी बैंक में जाके एक बैंक खाता खुलवा लीजिए, चाहे जन धन का बैंक खाता होगा तो भी इसमें चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अटल पेंशन योजना से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, अब ये देखते हैं कि तो इसमें जो सबसे पहला लाभ है वो है कि इस योजना के तहत अधिकतम 60,000 रुपये सालाना, या फिर यूं कहें कि 5,000 रुपये महीना की पेंशन की गारंटी मिलती है, यानी फिक्स्ड इनकम हो जाती है आपकी 60 साल की उम्र के बाद। और इसके बाद देखते हैं कि अटल पेंशन योजना से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, यानी कौन से बड़े लाभ है जो इससे मिलते हैं। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ, जैसे कि मैंने बताया कि 60,000 रुपये सालाना या फिर 5,000 रुपये महीना की पेंशन की गारंटी मिलती है। और दूसरा इसका जो बड़ा फायदा है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD के तहत इसमें टैक्स का फायदा भी मिलता है। और अगला इसका बेनिफिट है, शुरू के 5 साल तक सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाती है, इसमें सरकार भी हेल्प करती है। और चौथा इसका जो फायदा है वो, अगर 60 साल से पहले या बाद में अटल पेंशन योजना लिए हुए व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पेंशन की राशि उसकी पत्नी को मिलेगी। और भगवान ने करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर पति पत्नी दोनों की मौत हो जाती है, तो सरकार जो नॉमिनी उनका होता है, यानी उनका बेटा या बेटी होते हैं, उनको इस पेंशन का लाभ मिलता है। तो फाइनली ये है कि किसी भी सूरत में, ये जो आपने पेंशन के रुपए जो डिपॉजिट किए हैं, तो किसी भी सूरत में आपको पेंशन मिलेगी, चाहे वाइफ को मिले या फिर उनके बच्चों को मिले। अब देखते हैं कि अटल पेंशन योजना में जो व्यक्ति जुड़ जाता है तो 60 साल की उम्र में उसको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले जो फ़ायदा उसका होगा, जो 18 साल की उम्र में जुड़ रहा है उसको हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, या फिर 60,000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी। और इस हिसाब से जो व्यक्ति 18 साल की उम्र में जुड़ रहा है उसको 210 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे। और ये वैसे बैंक में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खाते से ही इसमें कट जाएंगे, तो आपको बार बार बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और इससे एक साल में 210 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने से उसको मल्टीप्लाई किया तो 2,520 रुपये होते हैं, यानी एक साल में आपको 2,520 रुपये जमा कराने हैं। और 42 साल तक आपको जमा कराने हैं, यानी 18 साल की उम्र में 42 साल तक जमा कराएंगे तो 60 साल हो जाएगी। तो 42 साल में जो 2,520 है एक साल का, उसको 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,05,840 रुपये आ रहे हैं। यानी आपको इस पेंशन का फ़ायदा लेने के लिए 1,05,840 रुपये आपके टोटल जमा होंगे 42 साल में। और हर महीने 210 होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने रुपए कट रहे हैं। तो 60 साल के बाद इनको पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये प्रति माह, या फिर 60,000 रुपये हर साल की पेंशन मिलेगी। तो अब देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से 60 साल के बाद मानो 20 साल तक उस बंदे ने पेंशन ली, एज ए एग्जाम्पल, वो कितनी लेगा वो किसी को नहीं पता। 20 साल तक उस बंदे ने पेंशन ली, 20 तो कम से कम ले सकता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी मिलेगी और उसके डिपेंडेंट बच्चों को भी मिलेगी। तो 20 साल तक ली तो 20 साल को 60,000 से गुणा करेंगे जो एक साल में मिलती है टोटल, तो ये हो रही है 12 लाख रुपए।
यानी जिसने 20 साल तक भी पेंशन का लाभ उठाया, हालांकि श्योर इसमें उठाएंगे क्योंकि बच्चों को भी पेंशन मिलेगी, तो 12 लाख रुपए उसको मिलेंगे। यहाँ यहाँ डिपॉजिट हमने किया है 1,05,000, तो लगभग इसका 12 गुना हो जा रहा है। और मंथली डिपॉजिट है 210 रुपये, तो यहाँ आपका पैसा 12 गुना हो जा रहा है और हर महीने मिल जा रहा है, जिससे आपको घर की ज़रूरतों में भी बहुत ये पैसा काम आएगा। तो योजना तो बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि अटल पेंशन योजना का फ़ायदा कैसे लें, यानी इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जिस बैंक में भी आपका खाता है वहाँ जाके अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होगा और इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए बैंक का स्टाफ आपकी पूरी हेल्प करेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिएगा और आपकी बैंक की पासबुक चाहिएगी। तो अब देखते हैं कि वो व्यक्ति जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है और अब अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा और उनकी मासिक किस्त में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इस टेबल में आप क्लियर देख सकते हो कि ये है एंट्री एज, यानी जिस एज में भी आप अटल पेंशन योजना से जुड़ते हो उसके बाद कितने और साल तक आपको इसका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मंथली जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मंथली कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। और अटल पेंशन योजना आप 1,000 रुपये की पेंशन के हिसाब से भी शुरू कर सकते हो। 1,000 रुपये की है, 2,000 रुपये की है, इनका कंट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 3,000 की है, 4,000 की है, यहाँ देख सकते हैं 5,000 की है। ये हमने एग्जाम्पल में 5,000 वाले का बताया था, 210 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और जिनकी एज मान लो आज 30 साल की होगी, 30 ईयर्स, और वो 5,000 की स्कीम लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, 577 रुपये यानी 577 रुपीज़ पर मंथ की किस्त देनी पड़ेगी अटल पेंशन योजना में। तब उनको 60 साल की उम्र होने पे 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। और अलग एज के लिए भी आप देख सकते हैं, 25 ईयर्स है तो उनको 376 रुपये देने पड़ेंगे और उनको 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। और अटल पेंशन योजना से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।